हाय एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर आपका थर्ड है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, है ना। बाकी चैप्टर भी स्टार्ट होगा, पहले उसको फिनिश कर लेते हैं, असाइनमेंट प्रारंभ कर लेते हैं, ताकि आपका सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर उसके बाद एलपीपी करवा दिया जाएगा और भी जो कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऑलरेडी आपके 2 मेथड बताए जा चुके हैं। एक तो बेसिक डिफिनेशन बताया गया, है ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद डेफिनेशन कुछ करवाया गया, उसके बाद आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कराया गया, उसके बाद मैट्रिक्स मिनिमम मेथड करवा दिया गया है। अब हम जाएंगे मेथड थर्ड पे, जिसे हम कहते हैं यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड या बोगस अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीएम मेथड भी कहते हैं, है ना। तो कंटिन्यू करेंगे, ऐसे लेक्चर आपके आते रहेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, अगर आप हमारे बेसिक सेकेंड ईयर ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। जल्दी ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम बेस्ट होगा, ठीक है, वहीं आप ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी वहां पर रिप्लाई करता हूँ, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड, जिसे हम बोगस अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं। ये मेथड 3 हमारा है। 2 मेथड आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और हाँ, आपका वेक्टर स्पेस भी स्टार्ट हो गया है, रियल और अलजेब्रा भी साथ साथ चल रहा है, तो कंटिन्यू लेक्चर होते रहेंगे। ठीक है, अपनी आप स्टडी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आप बताएं, अब हम बात करेंगे इस पर कि ये है क्या, बोगस अप्रोक्सीमेशन मेथड है क्या, बीएम मेथड क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना इसमें क्या है, मैं एक बार मेथड समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें 2 चीज आपको नहीं मिलेगी, एक तो रो पेनाल्टी, एक कॉलम पेनाल्टी। रो पेनाल्टी किसे कहते हैं? जो जितने कॉलम होंगे, आपको रो होंगे, तो रो में जो सबसे फर्स्ट, सपोज हमने फर्स्ट रो लिया, तो देखेंगे सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है। 2 मिनिमम कॉस्ट आपको चूज करना है, उनका डिफरेंस रो पेनाल्टी का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। जैसे इसमें देखेंगे ये फर्स्ट रो है, तो मिनिमम रो इसमें 2 कौन से है, 3 और 4 है, इसका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, तो रो पेनाल्टी का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी 3, 4 मिनिमम आपको दिख रहा है। सबसे जो छोटा कॉस्ट होगा उनका माइनस करके आपको रो पेनाल्टी बनाना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रो में मिल जाएगा, इसमें मिनिमम कौन है, 6 और 5 है ना, तो यहाँ पर मिनिमम आपको रो पेनाल्टी मिल जाएगा। सेम आपको ऐसे ही क्या करना है, कॉलम पेनाल्टी भी बनाना है। तो कॉलम पेनाल्टी बनाने के लिए आपको 2 मिनिमम कॉलम चूज करना है, उनका डिफरेंस यहाँ पर घटा के लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ 2 मिनिमम मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे ऐसे। तो ये रो पेनाल्टी हम क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। रो पेनाल्टी करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा रो और कॉलम में सबसे मैक्सिमम पेनाल्टी हो रही है। जो मैक्सिमम पेनाल्टी होगा उसी रो या कॉलम में हम देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट हमारा क्या है। सपोज हमारे यहाँ पर अगर हमारा मिनिमम 1 आ गया, तो अब इस फर्स्ट रो में ही देखेंगे हम कि मिनिमम हमारा कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पर 3 आपको है। तो इसका डिमांड और सप्लाई हम पहले पूरा करेंगे। पहला स्टेप ये हो गया कि आपको हर रो और कॉलम में 2 कॉस्ट ऐसे चूज कर मिल जाएंगे आपको, जिनका डिफरेंस आपको रो पेनाल्टी कॉलम पेनाल्टी बना। अभी मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, प्रॉपर्ली मेथड पर समझ लीजिए। तो निकालने के बाद मैक्सिमम पेनाल्टी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग रो कॉलम आपको मिनिमम कॉस्ट चूज करना है, उसके बाद डिमांड और सप्लाई पूरा करना है। ये तो फर्स्ट मेथड। ऐसे अगर फर्स्ट सपोज इस D1 का आपका सप्लाई डिमांड पूरा हो गया, मतलब इसका पूरा हो गया, 0 हो गया, या डिमांड 0 हो गया या सप्लाई 0 हो गया। अगर डिमांड 0 होता है तो आपको फर्स्ट रो कैंसिल डिलीट कर देना है, अगर इसका सप्लाई 0 होता है तो इसका आपको फर्स्ट रो डिलीट कर देना है। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि डिमांड सप्लाई
पूरा ना हो जाए। ये रहा प्रोसेस मेथड, ठीक है। अब आगे हम बात करते ये हैं कि हो सकता है कि किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में उसका जो रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी सेम आ जाए, ये भी हो सकता है, कंडीशन हो सकता है ना कि जो आपने जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में जब आपने सब्जेक्ट किया रो पेनाल्टी कॉलम पेनाल्टी बना लिया तो हो सकता है कि आपको सेम मिल जाए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है किस रो या किस कॉलम का जो मैक्सिमम हो गया है, सेम हो गया, ट्राई हो गया है, लेकिन किसका डिमांड या सप्लाई, डिमांड किसका ज्यादा है। जिसका डिमांड ज्यादा होगा पहले उसको हम फुलफिल करेंगे, ठीक है। उसका ही हम पहले कॉस्ट क्या करेंगे, उसको ही उस सेल को हम एलोकेट करेंगे, है ना। तो ये रहा मेथड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप चाहें तो एक बार वीडियो स्टॉप करिए और मेथड आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए मेथड। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकली मैं आपको इस क्वेश्चन को लगाऊंगा, यहाँ पर आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या करते हैं, लेकिन ये बस जस्ट आपको समझाने के लिए है। एग्जाम में कैसे आपको लिखना है ये मैं पूरा उसको थ्योरी विद थ्योरी करके दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आप एक ही टेबल से नहीं कर सकते। जैसे पिछले मेथड में हमने करवाया था वैसे ही आपको इसमें आपको क्या करना है, एक ही टेबल में समझा देता हूँ आपको, लेकिन अब एग्जाम में कैसे करना है आपको वो अलग में प्रोसेस बताऊंगा विद थ्योरी, है ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को। अब देखिए ये पिछला क्वेश्चन ही है, हमने इस पर आपको नॉर्थ वेस्ट का भी समझाया था और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड यानी लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी आपको इसी मेथड समझाया था, और वोगल्स मेथड यानी वीएम मेथड भी आपको इसी क्वेश्चन पे समझा रहा हूँ, मतलब बताया लिया गया है, इसलिए लिया गया है तो आपको एक्यूरेसी दिखे। ऐसे फर्स्ट में आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर निकाला था 296 आया था, उसका मिनिमम कॉस्ट आया था। सेकंड मेथड में आप आई थिंक 237 आया था। इसमें देखते हैं क्या आया है, जो भी मतलब देखेंगे कि सबसे एक्यूरेसी मिनिमम कॉस्ट किस मेथड से आ रहा है, तो कौन बेस्ट है ना। तो ये आपने दो मेथड पढ़ा तो आपको मैट्रिक्स मिनिमा मेथड उन दोनों मेथड में बेस्ट लगा था, क्योंकि उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से उसका जो मिनिमम आया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है मिनिमम कॉस्ट उसने दिया था लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से। अब वोगल मेथड में देखेंगे कि इसमें क्या एक्यूरेसी है, क्या उन लोगों से मिनिमम दे रहा है या उन लोगों से ज्यादा दे रहा है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ ताकि मेथड समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रॉपरली एग्जाम में कैसे आपको लिखना है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, कहा गया फाइंड आउट इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन बाय वोगल्स अप्रोक्सिमेशन मेथड। और ये क्वेश्चन इसका सोर्स S1 S2 S3 है और डिस्टिनेशन D1 D2 D3 है। सप्लाई आपका 30 15 है, डिमांड 10 25 18 और 7 है। पिछला ही क्वेश्चन है, ये इसके कॉस्ट दे रखे हैं। अब देखिए मैं इसको वीएम मेथड यानी वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे सॉल्व करता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, टेबल बनाया है। इस ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, जैसे करना होगा मैं आपको लिख के बराबर थ्योरी कराऊंगा, है ना। तो देखिए कैसे हमें आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना था, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर लिखना है रो पेनाल्टी, ओके, रो पेनाल्टी। अब यहाँ पर आपको लिखना है कॉलम पेनाल्टी, है ना। पहला आपको वर्क इसी पे करना है, कॉलम पेनाल्टी और रो पेनाल्टी। अब आपको ध्यान से देखिए इस फर्स्ट रो में, हाँ एक चीज और है देख लीजिएगा, ये बैलेंस, क्योंकि हम बैलेंस कंप्यूटेशन प्रॉब्लम कर ही रहे हैं तो ये बैलेंस तो है, ये 60 का डिमांड भी 60 है, सप्लाई भी 60 है, बैलेंस प्रॉब्लम के लिए है। तो देखेंगे मिनिमम दो मिनिमम रो कॉस्ट ढूंढिए 5, यानी मिनिमम दो क्या है 3 और 4 है। तो इसका पहला रो पेनाल्टी हो गया 1, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें भी आपको 3 4 नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ भी लिख देंगे हम रो पेनाल्टी में 1 लिख देंगे, यहाँ भी आपको 1 ही मिलेगा, ओके। अब रो का आपको कंप्लीट कर दिया, रो में आपने रो पेनाल्टी निकाल लिया। अब कॉलम पेनाल्टी निकालेंगे, मिनिमम दोनों में से कौन सा है 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 और 3 डिफरेंस क्या है 2 है। 3 4 इसका मिनिमम है तो डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा। 5 और 6 दोनों मिनिमम है तो डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम आपको 4 और 8 मिलेंगे, डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा।
अब हमने निकाल लिया, रो पेनाल्टी निकाल लिया, कॉलम पेनाल्टी निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने आपको क्या कहा, देखिए रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो मैक्सिमम नंबर आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 4 मिलेगा। अब 4 का ये देखना है कि देखिए इसका मिनिमम कॉस्ट क्या है, ये आपका 4 मिल गया, ये आपका है ना। इसको थोड़ा सर्किल में एरो बना के करेंगे ताकि हमें पता चले, है ना। तो यहाँ पर ये आपको हो गया 4। अब देखिए इसका डिमांड, अब क्या करते हैं यहाँ पर, डिमांड 7 है, सप्लाई 30 है, तो दोनों में से मिनिमम जो होता है वही पूरा करते हैं। तो यहाँ पर मिल गया 7, ये हो गया आपका डिमांड 0। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 23 आने वाला है ना। तो यानी आपका D4 क्या हो गया, डिमांड पूरा हो गया। तो ये D4 यानी 4th जो कॉलम है वो कैंसिल हो गया, है ना, ध्यान से समझना, वो कैंसिल हो गया। अब ये आपको डिलीट कर देना है, इसको अब लिखना ही नहीं है। अब अगेन आपको क्या करना है, रो पेनाल्टी करना है दोबारा। अब इसको तो आप भूल जाओ, ये डिलीट हो गया। अब आपके पास 3 रो 3 कॉलम है। अब इन दोनों में मिनिमम क्या है, 3 और 5 है, तो इनका डिफरेंस कितना है, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, है ना, ध्यान से समझना। उसके बाद देखो अगेन इन तीनों रो में यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 क्या है, मिनिमम है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 है ना। अब यहाँ पर देखेंगे इनके में 5 और 6 मिनिमम है, तो डिफरेंस कितने का है, 1 है। अब कॉलम पेनाल्टी सेम, तो इनमें देखिए तो 2 आपको मिलेगा यहाँ पर, है ना। अब इन दोनों में मिनिमम 3 4 है, तो इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ पर देखेंगे आप तो 5 और 6 यहाँ भी आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। D4 तो आपका कैंसिल हो गया है ना, डिलीट कर दिया गया। अब नए हमारे का जो नया रो पेनाल्टी मिल गया, इसको तो अब डिलीट कर दिया गया ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। रो और कॉलम पेनाल्टी दोनों इक्वल्स आ गए, टाई हो गए। तो हमें किसको लेना है, एक बार देखिए ध्यान से। अगर मैं इस रो पेनाल्टी 2 को लेता हूँ तो इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या है, 3 है, तो इसका डिमांड कितना है, 25 का, और सप्लाई कितना है, 23। तो मैक्सिमम हम कितना दे पा रहे हैं, 23 इसका हम सप्लाई दे रहे हैं। अगर मैं इस 2 की बात करूं, मैं इस रो जो फर्स्ट रो है, इस 2 की मैं रो कॉलम पेनाल्टी का 2 लेता हूं, तो इसमें मिनिमम 3 है। यहाँ पर डिमांड कितना है, 10 है, और इसका सप्लाई कितना है, 15 है। तो ये मिनिमम हो रहा है ना। यहाँ पर हम इस अगर रो को हम इस जो 1 through सेल है, इसको अगर एलोकेट करते हैं तो हमें 23 मिल जाएगा डिमांड। लेकिन अगर इस कॉलम को अगर हम लेते हैं, कॉलम वाले जो कॉलम पेनाल्टी है, इस 2 को लेते हैं, तो ये हमारा मिनिमम आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 10 डिमांड पूरा हो रहा है। तो आपको जब टाई हो जाए तो देखिए मैक्सिमम डिमांड कहाँ पूरा हो रहा है, किस रो या कॉलम में हो रहा है, उसी को सेलेक्ट करना है। अब हमें सेलेक्ट किसको करना पड़ेगा, इस रो पेनाल्टी को, है ना। तो यहाँ पर मिनिमम 3 है, तो इसको एलोकेट करेंगे। अब इन दोनों में मिनिमम 25 में मिनिमम कौन सा है, 23 है, तो इस यहाँ पर हम 23 एलोकेट कर देंगे, यानी इसका जो सप्लाई है वो 0 हो गया। तो फर्स्ट रो यानी S1 जो आपका सोर्स है एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा था हमारा, यहाँ पर बच गया था 2, ओके। अब अगेन आपको रो और कॉलम पेनाल्टी करना। अब हमारे पास क्या बच गया, फर्स्ट ये जो देखिए S2 और S3 सोर्स बचा है, और D1 D2 D3 मतलब यही आपके बचे हैं, यानी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। अगेन आप रो पेनाल्टी करिए, इन दोनों में मिनिमम 4 3 है, तो इसका मिनिमम डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर भी आपको 1 ही मिलेगा, ओके। अब यहाँ पर 6 और 9 ही क्या है आपका मिनिमम है, तो यहाँ पर कॉलम पेनाल्टी 6 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। तो आप बताइए 6 2 2 और ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में तो 1 1 मिला है, तो सबसे जो मैक्सिमम रो या कॉलम पेनाल्टी होता है उसी को हम कंसिडर करते हैं। यानी हमारा ये देखिए, ये हमारा रो कॉलम पेनाल्टी 6 मैक्सिमम आया, इसी को हम लेने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे
तो इनमें मिनिमम कौन है? 3 और 9 में तो मिनिमम ये है। इसका डिमांड 10 है और सप्लाई 15 है, तो पूरा डिमांड आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ बच गया आपका 5, ठीक है। यानी ये D1 भी आपका अब कैंसिल हो गया, पूरा हो गया, इसका भी डिमांड पूरा होगा तो कैंसिल कर दो। अब फिर से अगेन इस रो में आप ढूंढिए, 2 ही बचे हैं, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 3 आएगा। इसमें क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। अब यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया है। फर्स्ट कॉलम इसमें का डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस आपका 2 है और यहाँ भी 2 है। अब देखिए, अब 2 2 ये तो डैश जैसा आपका ये हो गया, कंप्लीट पूरा हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 1 में और ये 2 2 में मैक्सिमम रो या कॉलम क्या है? आपका 3 है। क्या है? 3 है। तो ये इसको हम क्या करेंगे? इसी रो को हम लेंगे, इन दोनों में। अब इस रो को हमने सेकेंड रो को लिया है, तो 4 और 7 मिनिमम कौन सा है? इसी सेल 2 2 सेल को हम एलोकेट करेंगे। अब देखते हैं, इसका डिमांड 2 है, इसके सप्लाई 5 है, तो डिमांड इसका पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 कर दिया हमने, और ये हो गया आपका 3 बच गया, है ना, सप्लाई। तो ये जो D2 था ये भी कैंसिल हो गया। ओके, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब इसका भी काम करता हूँ। अब बच्चे हमारे पास 2 यहाँ पर बच्चे, इसमें तो कोई रो बच्चा ही नहीं आपका, बस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 है ना। तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 ने लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? इन दोनों में मिनिमम कितना? आपका 5 है। तो यहां से आप देखेंगे इसका डिमांड कितने का है? 18 है और सप्लाई कितना है? 15 है। तो यहां से हम 15 इसका फुलफिल कर देते हैं। तो ये हो गया आपका ये 0, यहाँ हो गया आपका 3 डिमांड, और ये जो थर्ड S3 था सोर्स, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपको एक बार मैच करना है, क्या आपका डिमांड और सप्लाई पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ही एलिमेंट बचा है, वो है 3, और यहाँ भी 3, डिमांड भी 3 है और सप्लाई भी 3 है, तो सही है। तो यहाँ एलोकेट कर देंगे 3 को, और ये भी 0 और आपका ये भी 0। तो इस तरह से आप वोगेल मेथड से किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इसका हम जो एलोकेट हुए हैं उसका एक अलग टेबल बना के देख लेते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, है ना। अब इसी प्रोसेस से आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 रो, फर्स्ट रो में 2 मिनिमम कॉस्ट चूज करिए, उनका डिफरेंस रो पेनाल्टी होता है, ऐसे ही कॉलम पेनाल्टी में करते जाइए, और जो सबसे मिनिमम रो या में होगा, रो पेनाल्टी कॉलम मैक्सिमम जो होगा उसको लेना है। उसके जस्ट रो या कॉलम में देखिए कि मिनिमम कॉस्ट क्या है, उसका पहले डिमांड और सप्लाई पूरा करते जाइए। आपने देख लिया होगा। अब देखिए क्या क्या फुलफिल हुआ है, हम इसको इस टेबल के थ्रू अपना बना लेते हैं, एलोकेट कर लेते हैं। सेकंड में फिल हुआ है, तो यहाँ पर 23 आया था, यहाँ पर फिल हुआ है, फुलफिल हुआ है, 7 आया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 हुआ है, यहाँ पर 2 हुआ है ना, और यहाँ पर क्या हुआ है? 3 हुआ है, और यहाँ पर 5। मतलब इतने ही एलोकेशन आपके हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? द इनिशियल बेसिक feasible solution of transportation problem is, चलिए ये कौन सा सेल है? X12 सेल है, 23 आया है। ये X आपका 14 सेल है, कितना आया है? 7 आया हुआ है। अब ये कौन सा सेल है हमारा? 21 सेल है, 10 आया है। ये क्या है? 22 सेल है, कितना है? 2 आया है। ये X हमारा 23 सेल है, 3 आया हुआ है। और ये हमारा X23 सेल है, 33 सेल है, कितना आया हुआ? 15 आया हुआ है ना। अब यहाँ से आपने, अब यहाँ से सोल्यूशन क्या करते हैं? ऐसे सोल्यूशन लिखते हैं, देखिए क्या करते हैं यहाँ पर? हेंस
द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जेड इज, अब जो जो एलोकेट होते हैं उनका मल्टीप्लाई ऐड कर लेते हैं, तो जेड इक्वल टू क्या आएगा 23 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15 मल्टीप्लाई 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई जब ऐड करोगे तो 231 आएगा। कितना आएगा 231, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकला हमारा वीएम मेथड से वो सबसे कम आ रहा है ना। हमने जब उससे सॉल्व किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से तो 296 आया था, और जब हमने मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से सॉल्व किया तो आया 237 आया था, और इसका क्या आ रहा है 231 आ रहा है। मतलब ये कि जो आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व किया और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया और ये वीएम मेथड से सॉल्व किया, तो सबसे जो मिनिमम कॉस्ट दे रहा है वो यह मेथड दे रहा है, वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। यानी दोनों तीनों में सबसे सुटेबल कौन सा है, वीएम मेथड है ना। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, मैंने जस्ट आपको समझाया कि कैसे करना होता है। एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आपको मैं प्रॉपर्ली आपको विद थ्योरी करके दिखाऊंगा, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है, अब मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन राइट करूंगा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कैसे थ्योरी करेंगे आप इसको चलिए देखते हैं। और मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा, उसका सॉल्यूशन आपको एग्जाम में कैसे लिखना थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो देखिए, द एबव प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सो वी कैन सॉल्व बाय बीएम मेथड, ठीक है। ये आप मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने टेबल बना लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने क्या कहा था, आपको यहाँ पर रो पेनाल्टी लिखना है, यहाँ पर आपको कॉलम पेनाल्टी लिखना है। तो दोनों में मिनिमम कौन सा है, दो आप कॉस्ट मिनिमम चूज करिए, तो 3 और 4 है। तो यहाँ पर हमने बना लिया रो पेनाल्टी लिख दिया 1, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि पता चलेगा। यहाँ भी दो मिनिमम क्या है 1 है, यहाँ भी दो मिनिमम क्या है 1, तो रो पेनाल्टी कंप्लीट। अब यहाँ पर आपको कॉलम पेनाल्टी, दोनों में से मिनिमम कौन है 3 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर 3 और 1 मिनिमम है, तो दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा। यहाँ पर 6 और 5 है, तो डिफरेंस 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 4 और 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी क्या है 4 है, क्या है 4 है। तो इसी को हम क्या करेंगे लेंगे। अब जस्ट इसके फर्स्ट रो में कॉलम में देखेंगे तो मिनिमम कॉस्ट क्या है 4 है, तो 4 को हम इसका पहले एलोकेट करेंगे, ओके। तो इसका डिमांड कितना है 7 है और सप्लाई 30 है, दोनों मिनिमम कौन है 7 लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ हमें बच गया 23, ओके। और ये हमारा कैंसिल होकर 0 आ गया। अब ये फोर्थ जो अभी यहाँ पर थोड़ा सा 1 क्या क्या हमने एलोकेट किया है, किसको लिया है सर्किल में थोड़ा सा एरो कर देंगे ताकि पता चले कितना हमारा, ये पता कर सके कितना एलोकेशन हुआ है ना। तो यहाँ पर ये डिलीट हो गया। अब नीचे आपको लिखना है द लार्जेस्ट पेनाल्टी इज फॉर दिस रो एंड करस्पॉन्डिंग पेनाल्टी द एलोकेशन सेल इन द 1/4 एलोकेशन करेंगे क्योंकि मिनिमम हमारा कॉस्ट क्या है 4 है। द एलोकेशन इज मिनिमम 7 और 30 का मिनिमम 7, तो 7 हमने एलोकेशन किया। क्लियरली दिस फुलफिल ऑफ द D4, ये D4 हमारा पूरा फुलफिल हो गया। सो क्रॉस आउट द 4th कॉलम एंड डिलीट इट रिड्यूस मैट्रिक्स इज। अब इसको डिलीट कर देना है, 4 जो कॉलम आपका है इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद रिड्यूस करके इस रूप में आपको लिख लेना है, ठीक है। तो फिर से नया मिल गया हमको, तो फिर से आपको क्या करना है, 2 एलिमेंट आपको रो में ढूंढना है। तो 5 3 और रो पेनाल्टी 2 आ गया, इन दोनों में 1 आ गया, और 5 और 6 में रो पेनाल्टी हमारा ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन रो कॉलम में देखिए 5 3 2 आ गया, यहाँ पर देखिए 3 और 4 में 1 आ गया, 6 और 5 में 1 आ गया। मैंने क्या बताया, जब टाई हो जाए, दोनों रो पेनाल्टी कॉलम पेनाल्टी टाई हो जाए, तो देखिए किसका डिमांड सबसे ज्यादा फुलफिल हो रहा है, उसी को आपको लेना है। देखेंगे कि यहाँ पर
इस अगर 2 को लेते हो तो मिनिमम 3 मिलेगा, इस आपको 2 को लोगे रो कॉलम पेनल्टी में तो 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर डिमांड क्या है, केवल 10 है, तो यहाँ पर हम कम देंगे। इसको लेंगे तो 25 डिमांड हम देंगे, इसीलिए हमने इसको लिया था, है ना। तो हमने किस कॉलम पेनल्टी को लिया था, हमने इसको लिया था। तो इसको हम थोड़ा एरो बना के 2 लिख देंगे इसके सामने कि हमने 2 पेनल्टी यहाँ पर 2 एलोकेट कर दिया। तो इसका 23 था, सप्लाई दे दिया, तो ये 0 हो गया था हमारा। यहाँ पर यहाँ क्या बचा था, 2 बचा था। अब ये मैट्रिक्स रिड्यूस होके यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द लार्जेस्ट पेनल्टी इज टू करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट रो एंड कॉलम द एलोकेशन 23, 25 में 23 मिनिमम है, 1-2 रो, ये हमारा 1-2 सेल है। दिस एग्जीक्यूट द सोर्स S1 एंड रिड्यूस मैट्रिक्स। तब ये हमारा जो सोर्स S1 है 0 हो गया, इसका सप्लाई पूरा हो गया, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, यानी डिलीट कर देंगे, तो ये रिड्यूस होके यहाँ पर आ गया। अब इसमें देखेंगे, अब इन दोनों फर्स्ट रो में रो पेनल्टी करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 3, 4 में 1 आ जाएगा, 3 और 9 में 6 कॉलम पेनल्टी मिल जाएगा, 4 और 6 में 2 हमारा कॉलम पेनल्टी मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इसमें रो पेनल्टी कॉलम देखिए 1-1 है, तो यहाँ पर 6 आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा ये 3 एलोकेशन है, तो ये हमारा 6 मैक्सिमम है, तो मिनिमम देखेंगे 3 हमारा कॉस्ट मिनिमम है। इसका डिमांड कितना है 10, सप्लाई कितना है 5, तो यहाँ बच गया आपका 5, है ना। तो ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो D1 आपका है ये कैंसिल हो जाएगा, डिलीट कर देंगे इसको, है ना। अब यहाँ नीचे का लिखेंगे, द लार्जेस्ट पेनल्टी अबव ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज 6 था इसका लार्जेस्ट पेनल्टी। वी टेक द फर्स्ट रो एंड वी मेक एलोकेशन 2-1, ये 2-1 आपका है। दिस फुलफिल, तो यही हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। सो डिलीट दिस कॉलम एंड रिड्यूस मैट्रिक्स इज। उसके बाद ये D1 को हम डिलीट कर देंगे और रिड्यूस करके इस मैट्रिक्स को हम यहाँ कर देंगे। अब आपको ये दोनों बचे। अब इसमें देखिए दोनों में मिनिमम क्या है, 3 है, इन दोनों मिनिमम क्या है, 1 है, इन दोनों में 4 है, इन दोनों में 4 है। अब मैक्सिमम पेनल्टी क्या है हमारा, रो वाला है, ये वाला, तो ये इसको हम लगा देंगे 4 एरो करके, ये इसको हमने लिया हुआ है। अब इसमें देखिए दोनों में मिनिमम कॉस्ट क्या है, 2 है, तो इसका डिमांड कितना है, 2 है, और सप्लाई 5 है, तो ये यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ये पूरा हो गया हमारा, ये S2 एग्जीक्यूट हो गया। अगेन द लार्जेस्ट पेनल्टी इन दिस टेबल इज 3, ये 3 था हमारा। द एलोकेट इन दिस सेल 2-2, मिनिमम क्या है 2 और 5 का मिनिमम क्या है 2 है, तो 2 हम एलोकेट करेंगे। द फर्स्ट कॉलम इज द फुलफिल, सो डिलीट द फर्स्ट कॉलम द रिड्यूस मैट्रिक्स टेबल, तो इसको डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास 7, यहाँ पर 5 था, 7 और 5 यहाँ बचेगा, तब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर 7, 5 दे दिए। अब इनमें देखिए, अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, कॉलम का आपको रो में तो नहीं मिलेगा, कॉलम मिलेगा, तो 2 मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका जो डिमांड कितना है 18 है, सप्लाई 15 है, तो यहाँ से ये 15 दे देगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। अब एक ही रो बचा, एक ही कॉलम बचा, तो आपको यहाँ पर 3 डिमांड 3 सप्लाई, तो यहाँ से स्टेप ये आगे क्या है, ये पूरा आपको यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना क्या है, अब फाइनली आपको टेबल में एलोकेट कर लेना है कि इसके बाद स्टेप की एलोकेट कहाँ कौन कौन से सेल आपको एलोकेट हुए हैं, वो लिखने के बाद आपको ये एलोकेट कर लेना है, और फाइनली आपको इनिशियली बेसिक सोल्यूशन निकाल लेना है और मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, हमारा मिनिमम सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद से क्या करना है, आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप। वीडियो स्टार्ट करिए, इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको क्या करना है, यहाँ से नाउ इन द रिमेनिंग 2 सेल ऑफ दिस रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टेबल वी लुक फॉर मिनिमम कॉस्ट इज अकरिंग इन द सेल 3-3। आगे जो मैं टेबल बनाया था अभी पिछले प्रीवियस में, तो उसका ये थ्योरी है। सो वी एलोकेट मिनिमम 15 एंड 18, 15 in the cell 3, the finally we allocate balance is 3, cell 2-3। अब ये सारी चीज एलोकेट होने के बाद जो भी आपने कल की जब बैलेंस और उसका सप्लाई 0 हो जाएगा, टेबल पूरा एलोकेशन पूरा हो जाएगा, तो फाइनली जहां जहां एलोकेशन हुआ है हम उसका टेबल बनाएंगे। Thus the complete allocation are given
फॉलोइंग टेबल। तो जहां जहां पहले 1-2 में हुआ था, उसके बाद 1-4, पहले 1-4 में 1-2 में, ऐसे जहां जहां आपका एलोकेशन हुआ है एक टेबल लास्ट में बनाइए, जहां जहां एलोकेशन हुआ है वहां वहां एलिमेंट लिख दीजिए। हेंस द इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज x12 23, x14 7, x21 10, x22 2, x23 आपका 3 और x33 15। तो अब फाइनली हम अपने आंसर पे जा रहे हैं। हेंस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, सब जो एलोकेशन है और कॉस्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके जब आप इसको ऐड करोगे तो 231 इसका यूनिट फाइनली आंसर आएगा। तो आप इजीली देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सॉल्व करने जो हमने थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पढ़ा था उसमें 296 आया था, और सेकंड मेथड मैट्रिक्स प्रीमियम मेथड 237 में आया था। अब ये सका उस दोनों से, इस मेथड से, ये जो थर्ड मेथड है उन दोनों मेथड से इसका जो कॉस्ट है वो मिनिमम आ रहा है। इसका मतलब जो एक्यूरेसी है दोनों मेथड के से इसका क्या बेटर है। इसका मतलब VM मेथड इज बेटर देन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम मिनिमम कॉस्ट ही तो निकालते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्ड मेथड। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप शुरू से वीडियो एक बार देखिए लास्ट तक। पहले अब मैंने आपको न्यूमेरिकली बता दिया क्या करना है, उसके बाद थ्योरेटिकली आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी करके बता दिया गया। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ हो जाएगा। नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में जाओ, मैसेज करो, ठीक है, आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक है, ज्वाइन हो सकते हैं, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।